श्रोतागण, आदर के पात्र हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, माता एवं बहनों, मैं त्रिमूर्ति कैसेट के सौजन्य से खूनी चुनरिया का पहला भाग आपके बीच में दर्शा चुकी हूँ, जिसे आप लोगों ने सुनकर काफी सराहा है। इस कहानी का दूसरा भाग में आप लोगों की बेहद मांग पर आपके समक्ष त्रिमूर्ति कैसेट के सौजन्य से दर्शाने जा रही हूँ। मुझे आशा है कि आप सभी भाईजन, माताएं, बहनाएं हमारी इस कथा को पसंद करेंगे। तो आइए भाइयों, श्रवण करते हैं। मार करके चलावे दर्दी, मार करके चलावे दर्दी, कुछ भी सोचा विचारा नहीं है। मार करके चलावे दर्दी, मार करके चलावे दर्दी, कुछ भी सोचा विचारा नहीं है। देखा जा करके घर है वो खाली, देखा जा करके घर है वो खाली, पत्नी का ठिकाना नहीं है। देखा जा करके पूछा लोगों को, तुम ये बताओ, भैया मुझे एक बात बताओ, मेरी औरत कहाँ गई है? पूछा लोगों को, तुम ये बताओ, आग घर में ये कैसी लगी है? तो लोग बोले हैं, लोग बोले सुनो मेरे भैया, लोग बोले सुनो मेरे भैया, प्रभु की लीला को जाना नहीं है। लोग बोले मार करके चलावे दर्दी, मार करके चलावे दर्दी, कुछ भी सोचा विचारा नहीं है। मार करके गस खा के गिरायो अन्यायी, जैसे ही उसने सुना है, गांव वालों ने बताया कि तेरी औरत तो भाग गई, तो गस खा के धरती पर गिर पड़ा है और कहने लगा, ओ औरत, मैंने तेरे पीछे अपनी बहन को भी मार दिया और तूने मेरा साथ छोड़ दिया। गस खा के गिरायो अन्यायी, पत्नी पीछे मिल बहना गमाई, छोड़ मुझको चली बेवफायों, छोड़ मुझको चली बेवफायों, जीवन का सहारा नहीं है। मार करके चलावे दर्दी, कुछ भी सोचा विचारा नहीं है। मार करके चलावे दर्दी, मार करके चलावे दर्दी, कुछ भी सोचा विचारा नहीं है। मार करके भाइयों बहनों, भाई गोपाल अपनी बहन श्यामा को मारकर जब घर आता है तो उसका घर आग की लपटों में राख होता हुआ पाया। तो गांव वालों से अपनी पत्नी के बारे में काफी पूछा, पर किसी ने कुछ नहीं बताया।
लेकिन उसका एक मित्र था, उसके पास गया और कहने लगा, चलो वहां से भाई, मित्र ढिंग जाई कहीं समझाई, मेरी प्यारी कहाँ पे गई है बताई। तुझे पता है मेरी घरवाली कहाँ गई है? तो उसका मित्र कहने लगा, तब कहीं मित्र ने बात सुना, ये बता दो के ध्यान लगाई, के ध्यान लगाई, वो गई यार संग भाज रे तुम सुनो यार तलाई, वो गई यार संग भाज रे तुम सुनो भ्रात तलाई। मेरे प्यारे मित्र, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे प्यार को ठुकरा करके एक गैर के साथ में भाग गई। आप इस व्याकुलता को त्याग दो। भक्तों, इधर तो गोपाल बहन के गम में बहुत दुखी है, दूसरा गम अपनी पत्नी का हुआ, तीसरा गम घर जलने का हुआ। अब पेट का गुजारा कैसे हो? अब पागल की तरह घूम रहा है। पागल से घूमत डोले रे सभी घर में, भारी चिंता लगी रे आज घर में। चिंता हो रही है कि जिस औरत पर मैंने विश्वास किया था, आज वो औरत मुझे छोड़ के चली गई। महाराज याद जो बहना किया वे, कबो प्यारी बागे दिल में रह रही किया वे। अब तो पटक धरन पे मूड भ्रात कलहनी कटारी है, अब तो पटक धरन पे मूड भ्रात कलहनी कटारी है। भ्रात कलहनी कटारी है, भ्रात कलहनी कटारी है, अब तो पटक धरन पे मूड के भैया। भाइयों बहनों, इधर गोपाल बेहद दुख में कटारी मारकर खत्म हो गया, उधर वो बजमारी उसकी पत्नी यार के साथ में भागी। और कैसे? प्रेमी की पकड़ी अंगूरिया, ले गई बन की डगरिया, आए हाय ले गई बन की डगरिया। प्रेमी की पकड़ी अंगूरिया, ले गई बन की डगरिया, आए हाय ले गई बन की डगरिया। भागी भागी के अब मैं हारी, तुमसे कहती अरज गुजारी। बहुत थक गई हूँ,
मुझे आराम करने लो। बारी बन गयो मरिया रे गई बन की डगरिया, आय हाय रे गई बन की डगरिया। प्रेमी की पकड़ी अंगुरिया रे गई बन की डगरिया, आय हाय रे गई बन की डगरिया। भारी बह दोनों के दिलों में, गोपाल ना मिल जाए मगु में। कहने लगे नहीं, आराम करने की यहाँ पर कोई फुर्सत नहीं है, जल्दी चलो, अगर गोपाल मिल गया तो सब काम गड़बड़ हो जाए भैया। बारी सोच जी घरिया रे गई बन की डगरिया, आय हाय रे गई बन की डगरिया। प्रेमी की पकड़ी अंगुरिया रे गई बन की डगरिया, आय हाय रे गई बन की डगरिया। पहुंच जाए के शहर बना में, धीरज आओ तब जियरा में। अब वो यार और गोपाल की बहू दोनों एक शहर में पहुंच गए हैं, लेकिन बहू का वहाँ ढूंढी एक कोठरिया रे गई बन की डगरिया, आय हाय रे गई बन की डगरिया। प्रेमी की पकड़ी अंगुरिया रे गई बन की डगरिया, आय हाय रे गई बन की डगरिया। भाइयों, ये दोनों प्रेमी प्रेम का एक शहर में जाके पहुंचे, वहाँ एक छोटा सा कमरा ले लिया और रहने लगे। साथ में जो पैसा था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। अब पेट का गुजारा कैसे हो, उसके प्रेमी को कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, तो हुआ क्या? प्रेम कान कही प्रेमी मेरे, अब कैसे होई गुजारा है, इस परदेसन के बीच कोई गुड़ घाट नहीं हमारा है। हमारा खर्च कैसे चले? प्रेम कान कही है प्रेमी से, अब कैसे होई गुजारा है, इस परदेसन के बीच कोई गुड़ घाट नहीं हमारा है। तुम तो कहते थे एक रोज सुख के दरिया में नहला दूं, तुम तो कहते थे कि मैं तुम्हें बहुत सुखी रखूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन अब तो यहाँ खाने के लिए भी अनाज नहीं है। तुम तो कहते थे एक रोज सुख के दरिया में नहला दूं, अब आप मुझे बतलाओ, हाँ अब आप मुझे बतलाओ प्यारे, मैं कहाँ से खाना ले आऊं? दो दिन हो जाते हैं, खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है, भटक रहे
अब 3 दिवस जो बीते हैं आगे का हाल सुनाती हूँ खूनी चुनरिया का भाग दूसरा तुमको गाय सुनाती हूँ। भाई बहनों, इधर उस प्रेमी और प्रेमिका में धीरे धीरे झगड़ा शुरू हो जाता है और कहेगा एक दिन प्रेमी बोला, और अवधेश भैया एक बात ध्यान में रहे, औरत जब तक साथ देती है, जब तक उनके पास कुछ है तो आगे सुनते रहियो। दिल में घबराता हूँ, सब समझाता हूँ, तेरी कसम से मैं तुझको बताता हूँ, तू है बड़ी लवार ना रखूंगा संग में, तू है बड़ी लवार ना रखूंगा संग में। अब तू मेरे साथ नहीं रहेगी। पैसा पैसा चिल्लावे, पैसा पैसा चिल्लावे, प्यार मेरा क्या ठुकरावे, बनती क्यों बेदर्दी ना मुझसे हमदर्दी, बनती क्यों बेदर्दी ना मुझसे हमदर्दी। तुझको जताता हूँ, सब समझाता हूँ, तेरी कसम से मैं तुझको बताता हूँ, तू है बड़ी लवार ना रखूंगा संग में, तू है बड़ी लवार ना रखूंगा संग में। दिल घबराता हूँ, सब समझाता हूँ, तेरी कसम से मैं तुझको बताता हूँ, तू है बड़ी लवार ना रखूंगा संग में, तू है बड़ी लवार ना रखूंगा संग में। तेरा प्यार सच्चा नहीं है, तू सब कुछ पैसे को मानती है, तुझे मुझसे प्यार नहीं है। और कहने लगा, तूने ननदी मरवाई, तूने ननदी मरवाई, पत से कीनी बेवफाई, प्यार मेरा ठुकराया, साथ न तूने निभाया, प्यार मेरा ठुकराया, साथ न तूने निभाया। छोड़ के जाता हूँ, तुझको सुनाता हूँ, तेरी कसम से मैं तुझको बताता हूँ, तू है बड़ी लवार ना रखूंगा संग में, तू है बड़ी लवार ना रखूंगा संग में। दिल घबराता हूँ, सब समझाता हूँ, तेरी कसम से मैं तुझको बताता हूँ, तू है बड़ी लवार ना रखूंगा संग में, तू है बड़ी लवार ना रखूंगा संग में। या भाई बहनों, अपने प्रेमी की जब छोड़कर जाने की बात सुनी
तो वह अपने प्रेमी के सामने गिड़गिड़ा कर बोली, आप छोड़कर चले जाएंगे फिर मेरा क्या होगा? और कहने लगी, तेरे पीछे ओ प्यारे मैं छोड़ी पिया कुंवारी रे। तेरे पीछे ओ प्यारे मैं छोड़ी पिया कुंवारी रे। अपने पिया प्यारे से मैंने निज नदी मरवाई रे। मैंने अपने पिया से खुद अपनी सास की जियाई को मरवाया, वो भी तुम्हारी वजह से। आज तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, ऐसा मत करो। सभी त्यागो तुमसे प्रीत लगाई तेरे हित में मेरे प्यारे लाल शर्म सराई को भी नशा दिया। मैंने किसी की तरफ नहीं देखा कि तुम क्या कह रहे हो। तुम भी छोड़ के मोए से धारे कैसे हो गुजारो हाय पड़ू तुम रे पैया काशी को मती सारो रे। मेरा कैसे गुजारा होगा? मैं उस घर में दोबारा भी नहीं जा सकती हूँ। तुम भी छोड़ के मोए से धारे कैसे हो गुजारो हाय पड़ू तुम रे पैया काशी को मती निसारो रे। भक्तों, क्रोध में आकर उसका प्रेमी बोला, बेहा तू अपने पति की तो हुई नहीं है, तू मेरी क्या हो सकती है? हट पगली यहाँ से भाग। और वो इतना कह करके वहाँ से चला गया। इधर वह बेहा भटकने लगी और अपने किए हुए पर पश्चाताप करने लगी। हाय मैंने ये क्या किया, ये मैंने क्या किया। उधर श्यामा जब भक्त वन में मर गई तो उसकी आत्मा अपनी सासुल के पास पहुंची है और उसे सपना दिया है अपनी सासुल को, बिकल आत्मा चली गई ढींग सासुल के जाए, आधी रात के समय पे गई भवन में धाए। भक्तों, श्यामा की और विकल आत्मा अधिक विकलता से सासुल के भवन में पहुंची। उसकी सासुल सो रही है, आधी रात का समय है। वह अपनी सासुल को जगाने लगी। कैसे? सुन सासुल प्यारी तुझे बहुवर जगाती है,
था माँ, लेकिन हुआ क्या? क्या गुजरी सुनी मैया, क्या गुजरी सुनी मैया, तेरी बहुअर सुनाती है। सुने सासुली मेरी, तुझे बहुअर जगाती है। मैया, जब मैं तुम्हारी आज्ञा को लेकर के अपने भैया के राखी बांधने के लिए गई थी, वहाँ हरियाली तीज थी माँ, मेला लगा था। मैं अपनी सखियों के साथ में मेला देखने के लिए अपनी भाभी की चुनरिया ओढ़ करके गई माँ, लेकिन वहाँ मेरी किस्मत ने मेरा साथ छोड़ दिया मैया। एक मैया चुनर पर बाबज ने मरवाया, एक मैया चुनर पर बाबज ने मरवाया। आज बोलो तनिक मैया, आज बोलो तनिक मैया, याद तेरी सताती है। सुने सासुली मेरी, तुझे बहुअर जगाती है। बना भैया बेदर्दी, माटी जंगल में पड़ी हुई। माँ, मेरा भैया मेरा दुश्मन बन गया, उसने मेरी भाभी के कहने पर मुझे मार दिया। माँ, मेरी लाश जंगल में पड़ी हुई है। बना भैया बेदर्दी, माटी जंगल में पड़ी हुई। तुम जइयो वहाँ मैया, तुम जइयो वहाँ मैया, बहुअर समझाती है। तुम जइयो वहाँ मैया, साधना बिलखाती है। सुन सासुल मेरी प्यारी, सुन सासुल मेरी प्यारी, तुझे बहुअर जगाती है। भाइयों, इस प्रकार श्यामा ने अपनी सासू से सपने में अपनी घटना बता दी। उसकी सांस सहसा जा पड़ी, सांस फूलने लगी, हृदय धक-धका रहा है और घबराकर उसने अपने हाथ दोनों छाती में मारे और रो करके कहने लगी, हाय प्रभु, क्या ये सपना सच है? और रोने लगी। सासुल रोवे छाती फारी, आज बहुअर संग घात भई है। बहुअर संग घात भई है, बहुअर संग घात भई है।
पता नहीं प्रभु, ये बात कहीं सच न हो, अब मैं क्या करूं। मोरी रही रही धीर न आवे, मारी दिल में घबरावे। अरे मोरी विपदा दई घर तार यार, बिटिया संग घात भरी है। आज बहुअर संग घात भैया, बहुअर संग घात भैया, सासुर रोवे छाती फाड़। आज बहुअर संग घात भैया। सुन रुधन पड़ोसी आए, चलाई के रुधन मचाए। जैसे ही वो आए हैं, सब लोग रोने लगे हैं। सुन रुधन पड़ोसी आए, चलाई के रुधन मचाए। सबको बहने नकल धार, आज बहुअर संग घात भई है। बहुअर संग घात भई है, बहुअर संग घात भई है, सासुर रोवे छाती फाड़। आज बहुअर संग घात भई है। सासुर अति ही बिलखाई, लाख उमर तुरत फलवाई। श्यामा की सास ने अपने बेटा को बुला लिया है और सब सपने की बात बता रही है। सासुर अति ही बिलखाई, लाख उमर तुरत फलवाई। करती सपने को इजहार, करती सपने को इजहार। आज बहुअर संग घात भई है। बहुअर संग घात भई है, बहुअर संग घात भई है, सासुर रोवे छाती फाड़। आज बहुअर संग घात भई है। भाइयों बहनों, श्यामा की सासुर ने सपने की बात अपने बेटा को बताई तो श्यामा का पति कहने लगा है, माँ ये सपने कहीं सत्य नहीं हुआ करते हैं। और उसे खूब समझाया है लेकिन वो नहीं मानी है। भाइयों, ये सब लोग जब वन में ढूंढते ढूंढते जाते हैं तो श्यामा की लाश देख करके सपने की बात को सच्चा मानते हुए आपस में विचार करते हैं। इधर श्यामा की सास श्यामा की लाश पर बिलख बिलख के रोने लगी है, कहने लगी, बहू सासुल बिलख रही कर कर याद आज श्यामा की सासुल। क्यों बहुअरी मोई छोड़ी सिधारी, तेरी सासु विपत्ति की मारी। छाती फाट रही कर कर याद याद श्यामा की सासुल। बिलख रही कर कर याद याद श्यामा की। श्यामा, तेरी माँ बता रही है, आंखें खोल बेटी। जब बहुअरी तू पियर को आई, आऊं जल्द मोह से कह आई। सुबह
आज उसकी सास बहुत फूट फूट के रो रही है। सब लोग कह रहे हैं माँ रो मत, धैर्य धारण करो, लेकिन उनके दिल में धीर ना आ रही है। इधर गौरा संग भोलेनाथ बैठे हैं। जब उन्होंने रोना धोना सुना है तो कहने लगी हैं कि देखो प्रभु कोई कितने जोर से रो रहा है। बोली, जग की चिंता लेने भोले, जब मृत लोक में आते हैं, जब रुदन सुना है दुखिया का, बेगिरजा को समझाते हैं। बोली प्रभु लोक में तो वेदनाएं मानसों को सताती हैं। तो भगवान बोले, यह है कर्मों का खेल प्रिय, काहे को अचरज लाती हो, मत देखो तुम इन लोगों को, क्यों व्यर्था समय गवाती हो। कहने लगे हैं तुम इधर क्या देख रही हो, इस संसार में तो ऐसा रोना धोना होता ही रहता है। तो गिरजा कहने लगी, नहीं प्रभु। गिरजा बोली, नाना भगवान, मेरे मन में अभिलाषा है, प्रभु दुखड़ा दूर करो उनको, मेरे दिल लागी आशा है। भाइयों, बोले पार्वती की बात सुन करके कहने लगे, पार्वती तुम पागल हो गई हो, ये संसार में ऐसा चलता रहता है। तो पार्वती कहने लगी, नहीं प्रभु तुम इनके संकट हरो जाके। तो भगवान चले हैं, बूढ़े से साधु बन करके चले त्रिपुरारी, आज साधु का रूप बना करके भगवान उसी जगह पर आ रहे हैं। उसी जगह पर आए रे जहाँ रोवे नर नारी, महाराज बचन भोले जी रहे सुनाए, किसकी है ये लाजुर्दन तुम काहे रहे मचाए, बात न रो रे हाल सुनो सासुल ने प्रभु से बतलाया, बात न रो रे के सब हाल आज बन प्रभु से बतलाया। प्रभु से बतलाया हाल, साधु से बतलाया, बात न रो रे के सब हाल के भैया। भक्तों, बोले भंडारी की तो लीला अजब है, उसे कोई नहीं जान सकता है। और संत महात्मा का भेष बना करके जब वो गए हैं तो कहने लगे हैं कि तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो। तो उन्होंने क्या किया है, भोलेनाथ भक्त मनोरंजन अपनी लीला रहे दिखाई, शीश गोद में लेके स्वामी देखत याद दिगंबर राय। कबहू पानी मुँह में डाले, कबहू नारी देखत जाए, लगे कमंडल तब बाबा ने पानी के छींटा गए लगाए। जब बाबा ने श्यामा के शीश को अपनी गोद में रख लिया है
और देखते हैं जब उन्हें कुछ मालूम पड़ा है तो उन्होंने छींटा मारे हैं। तो हुआ क्या? कंपन भाव सुने तब देही बाबा आज रहे हर साई, आज देव का स्वर्ग लोक में हंसी हंसी को मन रहे बरसाए। जय जयकार भई है नभ में, धन धन भोलेनाथ महाराज, बहादुर चैतन्य आज सभा में, साधना की बचाई लाज। भाइयों, बोले की कृपा से श्यामा जीवित हो गई और वहां के नजारे देख करके श्यामा आश्चर्य में पड़ गई। जब उसने अपने पास राखी पड़ी देखी जो भाई के बांधने के लिए लाई थी, उसने राखी को उठाया और गांव की तरफ चली तो श्यामा की सास कहने लगी, बेटी तुम कहाँ जा रही हो? तो श्यामा कहने लगी, माँ मैं अपने भैया की राखी बांधने जा रही हूँ। तो कहने लगे, बेटी तुम्हारे भैया ने तुम्हें मार दिया था, आज तुम राखी बांधने फिर जा रही हो? तो कहने लगी, माँ मैं अपने भैया के राखी बांधने के लिए जाऊंगी, मैं जिस उद्देश्य से यहाँ पर आई थी वो तो पूरा हुआ ही नहीं है। और कहने लगी, सुन लो सासुल मेरी मैं कहती हूँ कर जोर, राखी बांधो भैया के तड़प रहा मन मोर। सुन लो सासुल मेरी मैं कहती हूँ कर जोर, राखी बांधो भैया के तड़प रहा मन मोर। खातिर में जिसकी आई सुन लो मैया, कहाँ पैसेदार दिखे न भैया। मैं पढ़ती पैया तेरी मन वाले खिलोर, राखी बांधो भैया के तड़प रहा मन मोर। लो सासुल मेरी मैं कहती हूँ कर जोर, राखी बांधो भैया के तड़प रहा मन मोर। कहने लगी, माँ मैं राखी बांधने जाऊंगी। तो सास कहने लगी है, श्यामा को साथ लेके गाँव में आई, लाश बिरन की पड़ी है लगाई। जैसे ही श्यामा गांव में आई है तो उसने देखा है कि मेरा भैया मरा पड़ा है। टूटी है किस्मत मेरी, टूटी है किस्मत मेरी, करती भारी शोर, राखी बांधो भैया के तड़प रहा मन मोर। भाइयों, श्यामा जैसे ही अपने गांव में गई है उसने भैया को देखा है तो आज वो फूट फूट के रोने लगी है। कहने लगी है, भैया लाश
फांसी धर के गोदी में रोबत है श्यामा छाती फाड़े। लाश धर के गोदी में रोबत है श्यामा छाती फाड़े। रात मोरी दी जो बोल सुनाए। भैया तेरी बहन तुझे बुला रही है, इसे बोल सुना दे भैया। रात मोरी दी जो बोल सुनाए, बहन तेरी रही है तो बताई। आज मेरी किस्मत खोटी रोबत है श्यामा छाती फाड़े। आज मेरी भैया उठो भैया आंखें खोलो। आज भैया तू क्यों रूठा, मुकद्दर मेरा ये फूटा। भैया तुम मुझसे क्यों रूठ रहे हो? आज तुम्हारी बहन तुम्हें बुला रही है, बोल सुना दो भैया। आज भैया तू क्यों रूठा, मुकद्दर मेरा ये फूटा। आज हिलकी भर रोती रोबत है श्यामा छाती फाड़े। लाश धर के गोदी में रोबत है श्यामा छाती फाड़े। जात राखी को ले बंधाए। भैया देखो तुम्हारी बहन राखी लेकर के आई है, राखी बंधवा लो भैया। अगर तुमने राखी नहीं बनवाई तो मैं अपने कंठ में कटार मार के मर जाऊंगी भैया। रात राखी को ले बंधाए, कलाई भैया को बढ़ाए। मुझे क्या तन की ज्योति रोबत है श्यामा छाती फाड़े। इतना कैसे हुआ क्या बच्चों? नहीं तो तेरी है जो बहनों ने वीरन कंठ पलाई लगाए। गिरधा पति भोला वहां बिटिया को हाथ पकड़ ले जाए। आज तो देख के भोले बाबा को बिटिया हर जाई है। देख के आज भोले बाबा को बिटिया मन हर जाई है। भाइयों जब भगवान भोलेनाथ ने गोपाल को जिंदा कर दिया है तो श्यामा भागकर अपने भैया के गले में लिपट गई और कहने लगी, भैया ये कलाई आगे बढ़ाओ, मैं राखी बांधती हूँ। और श्यामा ने गोपाल की कलाई में वो राखी बांधी है। तब तक गांव वालों ने आकर के बताया है, बेटा गोपाल, गोपाल बेटा सुनियो रे बहुवर तेरी आई। हालत है बेढंगी बेटा सुनियो चितलाई। महाराज तभी वो बेहा वहाँ गया। श्यामा ने भारी माँ देखो भारी
इकट्ठे हो जाते हैं तो श्यामा की भाभी श्यामा के पैर पर और गोपाल के पैर पर गिर के कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मैंने ये बहुत आपके साथ में बुरा किया था। भक्तों, इधर गोपाल ने उसे माफ कर दिया है और श्यामा अपनी सास के साथ में अपने ससुराल चली गई है। यहाँ उसके दोनों भैया भाभी बहुत अच्छी तरह से रह रहे हैं।